नमस्कार दोस्तों, मैं बलदेव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने YouTube मंच पे। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है बसपा को लेकर। उत्तर प्रदेश की एक मजबूत और बड़ी पार्टियों में मानी जाती है बसपा। समाजवादी पार्टी के बाद अगर कोई पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत है तो है बहुजन समाज पार्टी, और इसकी सुप्रीमो है बहन कुमारी मायावती। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव के बाद उपचुनाव हुआ 9 सीटों पे। इसके बाद एक कयास लगाया जा रहा है और अंदर से खबरें आ रही हैं कि बहन कुमारी मायावती अब नए तरीके से पुराने अंदाज में एक बार पार्टी को फिर से खड़ा करने जा रही हैं। और ये पूरी तरीके से सच्चाई है कि बहन कुमारी मायावती इस उपचुनाव के बाद एक नया रूप ले देने वाली है बहुजन समाज पार्टी को। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में जितने भी पुराने मजबूत नेता थे वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से छोड़ चुके थे। 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ, इसमें देखिए बहन कुमारी मायावती का बहुत करारी हार मिली। 2017 का जब चुनाव हुआ तो जो बचे खुचे बड़े नेता थे वो भी छोड़कर चले गए बसपा को। अब बसपा की नई रणनीति जो तैयार हो रही है, हालांकि बसपा जो है जब सरकार में थी, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, जो सरकार में थी कानून व्यवस्था पूरे भारत में बात कर रहा हूँ, पूरे भारत में उत्तर प्रदेश जैसी कानून व्यवस्था कहीं भी नहीं थी। ये इतिहास आज भी गवाह है कि बहन कुमारी मायावती के समय जिस तरीके से शासन व्यवस्था था, जिस तरीके से शासन प्रशासन अपना ईमानदारी के साथ 100 में 100 यानी कि 100% ईमानदारी के साथ काम करता था, और जो लाइन ऑर्डर था कहीं ना कहीं एक मजबूत स्थिति में चल रहा था, और बेहतर विकास की ओर मायावती ने पूरी तरीके से रुख भर दी थी। लेकिन कमियां कहाँ रह गई कि बसपा ने ठाकुरों को ज़्यादा मनमानी कर दी थी, ब्राह्मणों को ज़्यादा मौका दे रही थी, ज़्यादा टिकट दे रही थी, मुस्लिमों को बहुत ज़्यादा टिकट दे रही थी, बढ़ावा कर रही थी। जो अति पिछड़े समाज के लोग थे कहीं ना कहीं से नाराज होते चले गए, क्योंकि अति पिछड़े समाजों की जो संख्या है, अति पिछड़े समाज की अगर संख्या देखा जाए तो 60 से 65% यहाँ पे अति पिछड़े समाज के लोग रहते हैं। तो जब इनकी नाराजगी बढ़ती गई, धीरे धीरे इन्होंने बसपा को छोड़ दिया, यानी कि अति पिछड़े वर्ग के जो लोग थे, जो वोटर थे, वो धीरे धीरे बसपा को छोड़ दिए, और एक लहर आई हिंदुत्व की, देश बचाने की, वो बीजेपी लेकर आई। तो वहीं से कहीं ना कहीं बसपा को तोड़ती चली गई। बसपा के जो वोटर थे, कहीं ना कहीं दलित एससी जो भाई हैं, वो लोग जाके शिफ्ट हो गए 20 से 25%, 30% बसपा में, 20 से 25% बीजेपी में, और 10 से 15% चले गए समाजवादी पार्टी के साथ। 60% अभी भी बसपा के साथ दलित वोटर हैं। लेकिन अब बसपा की जो नई रणनीति अपनाने के लिए एक बार फिर से तैयार है, बहन कुमारी मायावती अपने पुराने अंदाज में दिखने वाली हैं। वो ये है कि पुराने सभी बड़े नेताओं को एक बार अपने पार्टी में लाने की पूरी कवायद जारी कर दी है। 2027 के चुनाव के पहले 2025 लास्ट 25 या 26 तक स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नेता जो बसपा में काम कर चुके हैं, कटेहरी से जो भी चुनाव लड़ी थी शोभा देवी वर्मा, उनके पति लालजी वर्मा बसपा के कट्टर और मजबूत बड़े नेता थे, उन्होंने भी पार्टी को छोड़ दिया। ये लोग बड़े नेता थे बसपा के। और ब्रजेश पाठक पुराने और मजबूत नेता थे बसपा के, जो इस समय बीजेपी में हैं और उप मुख्यमंत्री के पद पे हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार में है और उप मुख्यमंत्री हैं। हालांकि ये नहीं जाएंगे बसपा में, जो सरकार में हैं, जो बड़े नेता सरकार में हैं वो नहीं जाएंगे। जो समाजवादी पार्टी में या समाजवादी पार्टी से हट गए हैं वो बसपा में जा सकते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से बहन कुमारी मायावती इन लोगों को पार्टी यानी कि बसपा में लाने की पूरी कवायद लगा दी, शिकंजा कसती हैं। अगर ये लोग आते हैं, जैसे अब्बास अंसारी के पिता हैं, चाचा हैं, जो गाजियाबाद से इस समय सांसद हैं, वो ऐसे तमाम नेता हैं। और एक हैं इंद्रजीत सरोज भी पुराने और बड़े नेता हैं बसपा के। पवन पांडे हैं अंबेडकर नगर के, फैजाबाद अयोध्या के पवन पांडे भी जो है एक मजबूत नेता है बसपा के, जो बसपा को छोड़ चुके हैं। तो ऐसे कई सारे नेताएं हैं जो बड़े नेता हैं बसपा के समय में, एक मजबूत और दिग्गज नेता माने जाते थे, उनको समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं शिफ्ट की है। वो अब धीरे धीरे बसपा सोच रही है कि 2025 तक उनको अपने पार्टी में ला लें। अगर नहीं हो सकता है तो 26 के पहले या 26 तक बसपा ऐसी कई बड़े नेताओं को अपने पार्टी में शामिल कराने वाली है। हालांकि बसपा में अभी पैसों की कमी नहीं है, बसपा किसी न किसी तरीके से लाएगी, क्योंकि अब इसे टिकट भी देना थोड़ा सा ये सोचना पड़ता है कि किस प्रत्याशी को दें। हालांकि उसके पास मजबूत और पैसे वाले
बाहुबली नेता इस समय नहीं है, जो हकीकत है। वो सारे के सारे चले गए हैं कहीं बीजेपी में ज़्यादा से ज़्यादा, और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हो गए हैं। देखिए, राजनीति जो है उत्तर प्रदेश की या किसी भी प्रदेश की हो, उन पैसों और बाहुबलियों से चलता है, ये हकीकत है। लेकिन लोग अब चाहे जो सोचे, तो बसपा एक बार फिर से उठने के लिए तैयार है। बसपा की सरकार जो है, इतिहास उसका गवाह है कि उसमें लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत रहता है और शासन प्रशासन सब अच्छे से काम करते हैं। कहीं ना कहीं अदर पार्टियों के अपेक्षा, अदर सरकार जो बनती है और सरकारों की अपेक्षा ये अच्छा काम करती है। तो आप लोग इस पर जो भी आपकी राय है, आप अपनी राय दीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।